हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। प्लीज़ गाइड करें मैसेजेस। सबसे पहले हम देखेंगे 5 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। क्या मैसेज है इस वक्त। चैरियट विथ 10 ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ वाटर, 2 of water and 7 of fire। ओके, सो सभी कार्ड्स वाटर एनर्जी है, सिर्फ एक फायर एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ अर्थ। दैट इज फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी। फीलिंग्स क्या है इस वक्त, करंट फीलिंग्स। 5 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। सो अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो कलेक्टिव लेवल पे अभी आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो ऐसी हैं कि मुझे जो मन करेगा मैं वो डिसीजन लूँगा या लूँगी। इस टाइम पीरियड पे बिल्कुल केयर फ्री हैं आपके पार्टनर। केयर फ्री होने का अर्थ आप लगा सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर किसी से डरती हैं या डरते हैं जिसकी वजह से आपके फेवर में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो डर ख़त्म हो चुका है, वो फियर ख़त्म हो चुका है। अगर आपके मन में ये भावना थी कि मेरे पार्टनर के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से वो मेरे लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी ये बिल्कुल क्लियर है कि मुझे जिसे मेरे से मतलब होगा मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट जिसे मेरी हैप्पीनेस से प्रॉब्लम है वो मुझसे दूर हो जाए। कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है इस टाइम आपके पार्टनर का। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर फिनेंशियली भी काफ़ी अबंडेंट नज़र आ रहे हैं। फिनेंशियली कोई प्रेशर इनके ऊपर है नहीं, और अगर है भी, अगर किसी के पार्टनर इस सिचुएशन में है कि अभी फिनेंशियली दे आर नॉट वेरी डूइंग वेल, तो उस सिचुएशन में भी इन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, फिनेंसेस आज ख़राब है कल अच्छे हो जाएंगे। अगर आज अच्छे हैं तो कल ख़राब भी हो सकते हैं, बट मेरा रिश्ता मेरे हाथ से एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। तो इस टाइम पीरियड में अगर आपके पार्टनर आपको इस तरह से बोल रहे थे कि यार पहले मैं जॉब का कुछ कर लूँ, या पहले मैं अपने बिज़नेस को सेटल कर लूँ, या पहले मैंने जो एम सेट कर रखा है पहले उस पर वर्कआउट कर लूँ, फिर शादी के बारे में सोचेंगे या फिर फैमिली में बात करेंगे, तो अब इनको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है जैसे अगर डिस्टेंस था किसी भी रीज़न के कारण आप दोनों के बीच में, तो वो डिस्टेंस एंड हो रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई कंट्रोलिंग पर्सन था या थी आपके पार्टनर की लाइफ में, तो उस पर्सन से भी आपके पार्टनर डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इन्हें ये भी रियलाइज़ हो गया कि मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम गंवा दिया है, अब मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा। सो ये इनकी एनर्जी है इस वक्त। बात करें मैसेजेस की, तो पहला मैसेज तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हों तो या तो उस टाइम पीरियड में या तो उसके थोड़े टाइम पहले ही आपके पर्सन का मैसेज आ चुका है, या फिर वो आपसे मिल चुके हैं या बातचीत हो चुकी है। तो जितने भी लोगों का इस रीडिंग के ठीक पहले यूनियन हुआ होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि मैंने शादी करने का निर्णय ले लिया है और ये निर्णय तुम्हारे साथ है, और मैंने अपने परिवार को भी ये मैसेज दे दिया है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ वाटर विद मैसेंजर ऑफ वाटर। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ बोल दिया मैंने अपने घर में। जिसको एक्सेप्ट करना है करे, जिसको नहीं करना है मत करे। तो 2 ऑफ वाटर के साथ वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए हैं। इस टाइम पीरियड में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस टाइम पे अगर आपसे बातचीत हो रही होगी तो आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपके जो पार्टनर हैं वो स्टैंड लेने की एनर्जी में है, चाहे सामने इनके पेरेंट्स हों, चाहे सामने इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो। इन्होंने एक्सेप्टेंस मोड ऑन कर दिया है। इन्हें पता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है अपनी सिचुएशन को, अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें करना है तो करो। कमिटमेंट को लेके एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ नज़र आ रही है। वी हैव एस ऑफ अर्थ। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ कमिटमेंट्स हैं जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, और ये मैसेज आपको बहुत जल्दी रिसीव हो। मेरी भी यही प्रार्थना है कि जो ये रीडिंग देख रहा है या देख रही है, उसे इस रीडिंग के दौरान या इस रीडिंग के जस्ट बाद या पहले होपफुली ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाए। अगर डिस्टेंस है तो वापस आ जाएं। फैमिली में एक्सप्रेस नहीं किया है, एक्सप्लेन नहीं किया है, डिस्क्लोज़ नहीं किया है तो वो कर दें। वो तो करते हुए वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि नज़र आ रहे हैं। साथ ही अगर इनको कोई नेगेटिव एनर्जी रोक रही है या कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है आप दोनों के यूनियन में, तो ये उससे लड़ने के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ मूवमेंट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर किसी तरह के मैसेजेस इस तरह से दे सकते हैं कि अभी तक बहुत समय लग चुका है, बट अब मेरे पे भरोसा रखो, बहुत जल्दी जल्दी मैं सब कुछ सेटल करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। इसके अलावा अगर अपनी फैमिली में बता चुके थे और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, तो ये आपको कोई एक तरह से आगे की प्लानिंग बताने वाले हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं, वो इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ। तो यूनियन से रिलेटेड ही मैसेजेस ज़्यादातर यहाँ नज़र आ रहे हैं, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड। एनर्जी वाइज भी एनर्जी आपके फेवर में नज़र आ रही है, तो ओवरऑल आपके फेवर में ही एनर्जी है और कार्ड्स हैं। लेट्स चेक ओरेकल से क्या मैसेज है आपके लिए। वापस से एक नई शुरुआत हो सकती है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर जैसे आपके प्यार में पड़े थे, फिर दूरियां आ गई थी, डिस्टेंस आ गया था, तो वापस से वही रोमांटिक फीलिंग्स जनरेट हो सकती है। वी आर मेड फॉर ईच अदर, इन्हें ऐसा लगता है। तो ये भी मैसेज है आपके लिए ओरेकल से। सब कुछ ठीक करने की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि चलो हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो कुछ गलत होगा नहीं, कोई बीच में आकर ख़राब करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। अपने सपनों पर खुद ही काम करना होगा, ये भी मैसेज है आपके पार्टनर का। अगर इन्होंने पास्ट में किसी तरह से आप पे शक किया है, डाउट किया है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था, तो ये उसके लिए भी गिल्टी फील कर रहे हैं। आपने अगर इनके बुरे वक्त में इनका सपोर्ट किया है, हमेशा इनके लिए स्टैंड लिया है, तो इस चीज़ के लिए भी आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लास्ट मैसेज है कि अगर इनसे कोई गलती हुई थी और आप नाराज़ हो गए हैं इनसे, तो इन्हें उम्मीद है कि आप इन्हें जल्द से जल्द माफ़ कर देंगे। देखते हैं ये इतनी खूबसूरत सी एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। ये 6-6 पोर्टल का इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि एनर्जी एक भी नेगेटिव नहीं है। टचवुड, बहुत अच्छी एनर्जी है। 24 आवर्स की एनर्जी है ये। 24 आवर्स के अंदर ही ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी होपफुली। सो मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में नेक्स्ट एक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।